हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए बेस्ट ऑप्शनल्स कौन से हैं। तो लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी जिसमें एक कमेंट आया था। इस वीडियो में ये स्टूडेंट का कमेंट है अमित राज का, जिसने ये पूछा हुआ है कि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए कौन सा ऑप्शनल बेस्ट होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इसका बहुत ही सिंपल आंसर है, पर बहुत बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो, सबसे अच्छे रिजल्ट्स अगर आपको देखने हैं, आप हिंदी मीडियम से हो तो हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल बहुत ही सेफ चॉइस रहेगा आपके लिए, है ना। जैसे यहाँ पर आप देखो, अभी मेरा पीएसआईआर ऑप्शनल है, मैं आपको बोल सकती हूँ कि हाँ पीएसआईआर ही ले लो, बट जेन्युइनली बहुत सारे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स भी ऐसे हैं जो हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल ले लेते हैं बिकॉज रिजल्ट्स अच्छे हैं उसमें। वो एक आप जब पढ़ोगे, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे तो बहुत ही आसान है। मतलब आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो। उसमें सिलेक्शन रेट बहुत अच्छा है, 211 लोग अपीयर हो रहे हैं, 22 लोग रेकमेंड हो रहे हैं, 10.4% एक अच्छा सिलेक्शन रेट है यहाँ पर। बट फिर भी अगर आपको लगता है कि मैं हवा का रुख बदल दूंगा, कुछ और ले लूंगा, तो देखो हवा का रुख तो आप पहले से ही बदल चुके हो जब आपने हिंदी चूज किया था, क्योंकि आपको भी पता है कि हिंदी मीडियम में जो स्टूडेंट के सिलेक्शन होते हैं वो काफी कम होते हैं एज कम्पेयर टू इंग्लिश मीडियम। फिर भी अगर आपको ह्यूमैनिटीज में ही लेना है तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी पीएसआईआर। तो देखो, पीएसआईआर में ऑल्दो यहाँ का जो डेटा है ये तो ओवरऑल डेटा है कि 1571 लोगों ने ये लिया है, देन 140 लोग इसमें रेकमेंड हुए हैं, 8.9% का इसका सक्सेस रेट है। बट ओवरऑल अगर आप देखोगे, और जैसे टेस्ट सीरीज की कॉपीज मेरे पास आती हैं इवैल्यूएशन के लिए, और ओवरऑल जो स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं उसमें आप ये मान के चलो हर साल 4 से 5 हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स पीएसआर ऑप्शनल से सिलेक्ट हो जाते हैं, जो कि एक बहुत अच्छा रेट है। क्योंकि आप देखो ना, ले भी तो उसी रेशो में ही रहे हैं ना लोग, ऑप्ट भी तो हिंदी मीडियम पीएसआर में उसी रेशो में रहे हैं, तो इस वजह से एक अच्छा रेट है। फिर एक देखो, राजनीति तो हिंदी में ही की जाती है वैसे तो, है ना। सबसे अच्छे नेता कौन से हैं, तो एक हिंदी में जो टर्मिनोलॉजीज आएंगी पॉलिटिकल साइंस में, वो बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड है, बहुत ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी। जैसे कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, वो मटेरियल भी अवेलेबल है। अभी पीएसआर में हिंदी मीडियम में आपको 45 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी अवेलेबल हैं इजीली। देन यहाँ पर आपको कंटेंट भी अवेलेबल है। आप टर्मिनोलॉजीज देखो तो डिफिकल्ट नहीं है। जैसे कि ये पर्टिकुलर आप टर्मिनोलॉजी देख सकते हो, ठीक है, नॉर्मेटिव अप्रोच है, तो वही इंग्लिश और हिंदी में बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा। वही टर्मिनोलॉजी आपको इंग्लिश में भी पढ़नी है, वही आपको मानक दृष्टिकोण भी आपको हिंदी में भी पढ़ना है। ओके, वही सिमिलर से आप कोई भी क्वेश्चन ले लो, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुकलेट है और पिछले 45 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। तो आप कोई भी ले लो, यहाँ पर आपको एक चीज कॉमन मिल जाएगी कि इजी है कंपैरेटिवली। अब अगर आपको फिर भी ये लगता है, मान लो अब आप हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल भी नहीं ले रहे, पीएसआर भी नहीं ले रहे, अब आपको कुछ अलग तूफानी करने का शौक चढ़ रहा है, या फिर अब आपको फिर अगर कुएं में कूदना ही है ना, अगर कुएं में कूदने का शौक ही है, तो फिर सोशियो ज्योग्राफी, ये जो लोग कह रहे हैं ना कि सोशियो ले लो भैया, भूगोल ले लो, आप देखो इसमें क्या सिलेक्शन रेट क्या जा रहा है। मतलब ये ऐसे हैं ऑप्शनल जिनमें इंग्लिश में भी सिलेक्शन रेट मिलना मुश्किल हो रहा है। ज्योग्राफी में तो इंग्लिश में भी सिलेक्शन रेट नहीं आ पा रहा है, अच्छा तो हिंदी में क्या आ जाएगा। तो अगर आपको वाकई कुएं में कूदने का शौक है तो आप सोशियो ज्योग्राफी ये टाइप के ऑप्शनल चूज कर सकते हो। बट अगर ले भी रहे हो ना, मान लो आप सोशियो चूज कर लिया आपने, अगर आप ले भी रहे हो तो भी एक चीज जरूर ध्यान में रखना, जीएस को चाहे आप हिंदी में कर लेना, बट सोशियोलॉजी एज एन ऑप्शनल इंग्लिश में ही अटेम्प्ट करना, तभी आपके चांसेस ज्यादा रहेंगे। क्योंकि हिंदी में चांसेस और ज्यादा कम हो जाते हैं, सिलेक्शन रेट अच्छा नहीं है। इतिहास अगर आप ले रहे हो तो इतिहास देखो, पहले के टाइम में जो रट्टू तोते टाइप के लोग होते थे ना, वो अच्छा कर लेते थे, तब निकल जाता। अब तो इतिहास भी डायनामिक हो चुका है। अब पैटर्न बहुत चेंज हो गया है देखो। तो आपको भी उसी प्रवाह के साथ ही चलना पड़ेगा ना, जैसा पैटर्न चेंज हो रहा है उसी टाइप का आपको अपना तैयारी रखनी पड़ेगी, उसी हिसाब से आपको एनालाइज करने पड़ेंगे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कुछ ट्रेंड्स। तो वैसे भी देखो, सोशो ज्योग्राफी हिस्ट्री, इसमें ओवरऑल इंग्लिश मीडियम में ही सिलेक्शन नहीं हो पा रहे हैं, तो तुम क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो कि तुम्हारे सिलेक्शन हो जाएंगे। अब बाकी अगर आप रीजनल लैंग्वेजेस हैं, फिर है ना, रीजनल लैंग्वेजेस में देखो, आप जितनी मर्जी हम डिस्टेम्पर कर सकते हैं इन बातों पे, पर देखो रीजनल लैंग्वेजेस में सिलेक्शन अच्छा होता है। वो चीज हमेशा चलती ही चलती है। क्योंकि आप सोचो, मान लो अभी कन्नड़ लिटरेचर है, कन्नड़ लिटरेचर आप सोचो कौन चेक करेगा, कॉपीज, ठीक है। या फिर आपकी मलयालम लिटरेचर है,
ये रीजनल लैंग्वेजेस में कॉपीज चेक कौन कर रहा है? हिंदी मीडियम वालों में क्या है, वो पीछे खींचने वाला एक डिपार्टमेंट आ जाता है। तो इसीलिए आप सोच समझ के चलो। बट हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल एक बहुत अच्छा ऑप्शनल है, अच्छा सिलेक्शन रेट है, आपको ऑप्ट करना चाहिए। बाकी आप अगर ये चूज करते होगे, जैसे अभी बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, वो बोलते हैं कि मैथिली लिटरेचर सजेस्ट कर देते हैं या फिर संस्कृत सजेस्ट कर देते हैं। एक तो ये प्रॉब्लम है कि आप मैथिली संस्कृत टाइप की ये सारे सब्जेक्ट्स अगर आप ले भी लोगे ना, इनके सिलेक्शन रेट एक तो अच्छे नहीं है, फिर इनके भी जो रेशो है ना, जिस रेशो में लोग ये ऑप्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसके लिए आपको आपको संस्कृत भी आनी चाहिए या मैथिली के लिए मैथिली आनी चाहिए। तो एक तो वो वाला डेटा है, ऊपर से 2 लोग सिलेक्ट हो रहे हैं 34 में से, तो कोई अच्छा डेटा नहीं है। मैथिली में भी देख लो आप, 12 में से 2 लोग सिलेक्ट हो रहे हैं, मैथिली आपको आनी चाहिए एक तो ले देखे देखो ये आपका डेटा है, आप डेटा के हिसाब से भी अगर जा रहे हो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हिसाब से भी जा रहे हो, तो वो आप देख के चलो। अब आप ये देखो, जैसे 2025 में जो हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल में से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो वो आप देखो कितने सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस हैं, किस तरीके से रिपीट हो रहे हैं। तो आप जब ये चीज नोट करोगे, यहाँ पर ओवरऑल देखोगे, आपको समझ में आएगा कितना इजी है, क्यों इंग्लिश वाले लोग भी बहुत सारे हिंदी को ऑप्ट कर देते हैं, हिंदी लिटरेचर ऑप्ट करते हैं। तो एज एन ऑप्शनल आप जीएस को इंग्लिश में दे दो, अगर आप हिंदी लिटरेचर ऑप्ट करना चाहते हो तो रिजल्ट्स अच्छे हैं, वो भी एक चॉइस है। अदरवाइज जैसे मैंने ह्यूमैनिटीज में बोला है कि अगर आपको मान लो अब सोशल लेनी ही है, तो फिर ये चूज करो कि हिंदी को आप जीएस तक ही रखो और सोशियो को फिर आप इंग्लिश में अटेम्प्ट करना, उस तरीके से आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ एक ऑप्शंस दिए हुए हैं कि आप देख लो एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किस टाइप के हैं। बाकी अगर कोई क्वेश्चन है या कुछ भी आप पूछना चाहते हो, कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, हम लोग जो भी आपके अच्छे क्वेश्चंस रहेंगे उस पर वीडियो हम लोग जरूर बनाएंगे। ये है वेबसाइट synopsisias.com। यहाँ पर अगर आपको हिंदी लिटरेचर के कोर्सेज देखने हैं तो आप यहाँ से देख सकते हो। ऑप्शनल्स में जाना, लास्ट में हिंदी लिटरेचर है, और पीएसआर ऑप्शनल देखना है तो यहाँ पर है। और कोई ऑप्शनल देखना हो तो ये लिस्ट दी हुई है, आप अपना ऑप्शनल अपने हिसाब से देख सकते हो। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करके जाना, चाहे आप कोई भी ऑप्शनल ले रहे हो, वही आपको इन दी एंड हेल्प करेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चंस है ना वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन पे तो मैं जरूर बात करना चाहती हूँ। तो ये क्या है, कुछ क्वेरीज होती हैं स्टूडेंट्स की, तो मैं ये समझ के चल रही हूँ कि अगर वो क्वेरीज को एक एक करके भी मैं आंसर देती हूँ, वो बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज आंसर हो जाती हैं, तो उस हिसाब से हम चलेंगे।